डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। यह हमारे वीडियो का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट देख चुके हैं। इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। जो लाइफ साइकिल है उसके फेजेस क्या है। अब फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइफ स्पेन क्या है। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पेन होता है। जो बर्थ है वहां से लेकर डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे ही हम कहते हैं लाइफ स्पेन। ठीक है। अब ये जो लाइफ स्पेन है इसे हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से फेजेस? फर्स्ट है यहाँ पर जुवेनाइल फेज, सेकेंड है रिप्रोडक्टिव फेज और थर्ड है सेंसेशन फेजेस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डिटेल देखते हैं जुवेनाइल फेज की। जुवेनाइल फेज क्या होती है? ये स्टार्टिंग की फेज है और इसे हम ग्रोविंग फेज के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसमें ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इस फेज में जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। इट इज ऑल्सो नॉन एज वेजिटेटिव फेज। ये जो फेज है वो स्टार्टिंग की फेज है, इसलिए इसे हम वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी रिप्रोडक्टिव फेज। नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस। इस फेज में जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि अपने ही समान संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। इट स्टार्ट आफ्टर जुवेनाइल फेज। ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो जुवेनाइल फेज के जस्ट बाद में स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है सेंसेशन फेज या ओल्ड एज भी कहते हैं इसे हम। इन दिस फेज ग्रोथ डिक्लाइन। इस फेज में क्या होता है? जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब ग्रोथ होना धीरे धीरे कम हो जाती है। ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इस एज में जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। सेल डिवीजन एंड मेटाबॉलिज्म रेट डिक्लाइन। इस एज में जो सेल डिवीजन और मेटाबॉलिज्म की रेट है वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन यानी कि कम होना स्टार्ट कर देती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं ये सीखेंगे। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म अटेन मैच्योरिटी देन इट एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब एक ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट करता है। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर एज फॉलोज। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें फॉलोइंग इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट है इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी, थर्ड इवेंट आएगा इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये टॉपिक थोड़ा हमारा बड़ा है, हर एक इवेंट को आगे हम अब डिटेल में देखेंगे। आइए देखते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। These are the events occur prior to fertilization in an organism. ऐसे इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन के पहले होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इट हैव 2 मेजर स्टेप्स। इसमें 2 मेजर स्टेप्स है। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। सेकेंड इज गैमेट्स ट्रांसफर, यानी कि यहाँ पर गैमेट्स का ट्रांसफर होगा। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स देखते हैं। It is a process in which gametes are formed in male and female organism. यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है वो मेल या फिर फीमेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। जो गैमेट्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आइसोगैमेट्स एंड सेकेंड होता है एनआइसोगैमेट्स या फिर हेट्रोगैमेट्स। अब आइसोगैमेट्स क्या होते हैं? अगर मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेम टाइप के हो तो वहां हम कहेंगे कि क्या है? आइसोगैमेट्स। आइसो का मीन्स ही होता है सेम, यानी एक समान। ऐसे एन आइसो यानी कि डिफरेंट। अब यहाँ पर देखिए फीमेल गैमेट का शेप अलग टाइप का है और मेल गैमेट्स जो कि यहाँ पर स्पर्म है इसका जो शेप है वो अलग टाइप का है, यानी कि यहाँ पर जो गैमेट्स है वो कैसे है? एन आइसो टाइप्स के है, या फिर इन्हें हम हेट्रोगैमेट्स भी कहते हैं। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन, यानी गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान जो सेल डिवीजन होता है उसे समझते हैं। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन।
मेनली 3 टाइप का सेल डिवीजन होता है। कौन कौन से टाइप से? ए माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन एंड थर्ड है मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन। आगे देखते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 1 होता है, यानी कि n होता है, और जो डिप्लॉइड टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेल में हमने सुना है कि XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, फीमेल में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि मेल में 2 क्रोमोसोम है इसलिए ये क्या है, डिप्लॉइड टाइप का ऑर्गेनिज्म है। फीमेल में भी 2 क्रोमोसोम्स है इसलिए ये भी डिप्लॉइड टाइप का ऑर्गेनिज्म है। जबकि इनके जो गैमेट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड टाइप के होते हैं, यानी कि जो गैमेट्स होते हैं उनमें हमेशा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। देखते हैं देयर गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। जो हैप्लॉइड टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके जो गैमेट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड ही होते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन ओकर्स, इनमें जो सेल डिवीजन पाया जाता है वो कौन सा है, माइटोसिस टाइप का। एग्जाम्पल देखते हैं जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है उनके एग्जाम्पल एल्गी है, ब्रायोफाइटा है और मोनेरा किंगडम के जितने भी एनिमल्स है वो है। सेकेंड इसमें डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, दे हैव हैप्लॉइड गैमेट्स। चाहे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो या फिर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो, इनके जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड ही होते हैं, यानी इनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। अब जो डिप्लॉइड होते हैं उनमें कैसा मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन पाया जाता है। एग्जाम्पल इसमें देखें अगर तो एनिमल एंड रिमेनिंग ऑल प्लांट्स जो है वो सभी क्या होते हैं, डिप्लॉइड टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत आते हैं। गैमेट ट्रांसफर, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैच्योर गैमेट्स टुवर्ड्स ईच अदर सो दैट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन ऑकर्स। यानी कि गैमेट्स का ट्रांसफर क्या होता है, इस प्रोसेस में जो गैमेट्स होते हैं, मैच्योर गैमेट्स होते हैं, वो एक दूसरे की ओर ट्रांसफर होते हैं, जिससे कि क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। आगे कहा है इन सम ऑर्गेनिजम्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब गति करने वाले होते हैं, जैसे एल्गी एंड फंगी में। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। वही कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होता है, मतलब अपने स्थान पर ही बने रहते हैं। फिर इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू। जब ये पॉलन ग्रेन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। इवेंट्स इन सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन का ये हमारा सेकंड पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखते हैं क्या होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनाते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन मेनली 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल नाम से ही क्लियर है, यानी कि ये बॉडी के बाहर होने वाला फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल यानी ये बॉडी के अंदर होने वाला फर्टिलाइजेशन है। डिटेल देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दिस फर्टिलाइजेशन ऑकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, एग्जाम्पल एक्वेटिक एनिमल। ये जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के बाहर के साइड होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो फर्टिलाइजेशन है वो ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में पाया जाता है, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उनमें इस टाइप का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दिस फर्टिलाइजेशन ओकर्स इनसाइड फीमेल बॉडी, एग्जाम्पल मेमल्स। ये जो फर्टिलाइजेशन है वो
फीमेल की बॉडी के अंदर के साइड पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैमल्स में जितने भी मैमल्स होते हैं उनके अंदर ये फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज द मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स release a large number of gametes in the water whereas fertilization takes place. Example fishes, amphibians and most of the algae. ये जो फर्टिलाइजेशन है इसमें क्या होता है, जो मेल है और फीमेल है दोनों ही लार्ज नंबर में गैमेट्स को अपनी बॉडी के बाहर वाटर में रिलीज करते हैं और वाटर में ही ये जो गैमेट्स होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स ये आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद एक न्यू ऑफस्प्रिंग या फिर यंग वंस को प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब एक नया जीव है वो उत्पन्न हो जाता है। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। द मेल गैमेट्स आर डिपॉजिटेड इन द बॉडी ऑफ द फीमेल विद द हेल्प ऑफ द कॉपुलेटरी ऑर्गन। यानी कि ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इसमें क्या होता है, जो मेल के गैमेट्स है वो फीमेल की बॉडी में एक कॉपुलेटरी ऑर्गन के थ्रू इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि डिपॉजिट कर दिए जाते हैं और उसके बाद मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, फिर एम्ब्रियो बनता है और एक फिर नई ऑफस्प्रिंग या फिर यंग वन को प्रोड्यूस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जितने भी रेप्टाइल है यानी कि रेंग कर चलने वाले जो भी जीव है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। बर्ड्स है, मैमल्स है एंड हायर जो प्लांट्स है इन सभी में इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, द इवेंट्स टेक्स प्लेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जो कि जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये इवेंट्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज जाइगोट डेवलपमेंट एंड सेकेंड इज एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट डेवलपमेंट क्या होता है देखते हैं। इट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशंस विच इंश्योर द कंटिन्यूटी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो क्या है, एक टाइप की वाइटल लिंक है किसके बीच में, दो जनरेशंस के बीच में, टू सक्सेसिव जनरेशंस के बीच में। टू सक्सेसिव जनरेशंस कौन से हो जाएंगी, एक तो मदर और एक उसका बेबी। तो ये दो जनरेशन के बीच में जो जाइगोट है वो एक सक्सेसिव लिंक है। जब तक जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक एम्ब्रियो नहीं बनता और एम्ब्रियो नहीं बनेगा आगे तो जो नया बेबी है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता। आगे कहा है इसने कि दो जनरेशंस के बीच में जो कंटिन्यूटी बनाने का काम करता है वो कौन करता है, जाइगोट ही करता है। नेक्स्ट है इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बनने की जो प्रोसेस है उसे ही हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस है वो भी मेनली टू स्टेप्स में होता है। कौन कौन से स्टेप है, फर्स्ट इज सेल डिवीजन एंड सेकेंड इज सेल डिफरेंशिएशन। एक सेल डिवाइड होके दो सेल डिवाइड होके चार सेल, इस टाइप से सेल का डिविजन होता रहता है और सेल का ग्रुप बन जाता है। इस ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू के ग्रुप से फिर आगे बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से आगे बनता है बॉडी। ठीक है, तो इस टाइप से जो सेल डिवीजन होता है तभी जाके जो एम्ब्रियो है वो एक नए यंग वन यानी कि नए जीव में प्रोड्यूस हो सकता है। अब जब सेल डिवीजन होता है तो टिश्यूज बनते हैं। टिश्यू बनने के बाद में ये जो टिश्यूज है इनका डिफरेंशिएशन होता है यानी कि इनको अलग अलग टाइप के काम दिए जाते हैं।